जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एग्ज़ाम पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएपीएफ। जी हाँ, 22 अप्रैल 2020 का जो है पेपर है और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप का पेपर आया हुआ था और कैसे आप यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, ये जो ईयर का क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना पेपर है जो मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और आंसर के साथ में आप लोगों को बताऊँगा कि इसके आंसर कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम पेपर 2012 फर्स्ट शिफ्ट का है, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि कहीं कहीं दो शिफ्ट में होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। और अगर इसको आप चाहते हैं पीडीएफ फाइल में, तो मैं आप लोगों को नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फाइल में। ठीक है, परीक्षा का नाम दिया गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल, आयोजक एसएससी और दिनांक 22 अप्रैल 2012। फर्स्ट शिफ्ट का एक पेपर है, एग्जाम पेपर है। प्रश्नों की जो संख्या पे रखी गई है 100 और जिसमें आपको नंबर मिलेंगे और 25 हिंदी है अथवा 25 इंग्लिश है। ठीक है, तो आइए चलते हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं और ये अनुमान लगाते हैं किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बैठेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में तो आप यहाँ पे एक अनुमान लगा लेंगे यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ संख्या दिए गए हैं, उसको आपको यहाँ पे चुनना है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया है 7:45 7:5 क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और आपको इस सवाल को हल करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे जगह पे उत्तर को आंसर को लिखना है। तो आइए चलते इस सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो है शास्त्र में हम कितना अंक को कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे जगह यहाँ पे 45 आ सके। ठीक है, हम क्या करेंगे 7 में गुणे 6 करेंगे और प्लस 3 कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे 45 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही वही अंक जो 6 गुणे 6 और प्लस 3 हम क्या करेंगे 5 में कैलकुलेट करेंगे। तो 5 गुणे 6 प्लस 3 बराबर जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 36 3 33। तो 3 यहाँ पे 33 हो गया, यानी क्वेश्चन सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे लगा लीजिएगा पहले सवाल को। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे पहले सवाल को। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, मैं आप लोगों को इसका आंसर भी शो करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हल करके भी बताया गया है आंसर सी। और 7 गुणे 6 प्लस 3 बराबर 45, वैसे 5 गुणे 6 प्लस 3 बराबर 33। ठीक है, तो आप यहीं से आप अनुमान लगा लेंगे, सवाल लगा लेंगे इस किस तरीके से लगाया जाता है। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन आ जाएगा EFG अनुपाते IJK सवा अनुपाते MENO अनुपाते क्वेश्चन मार्क। और जैसे अगर ये देखा जाए अल्फ़ाबेट यानी ABCD के आधार पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल में लिखा गया है और बीच में कुछ ऐसे अंक यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। अगर हम सीरियल की बात करें तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो PQR भी आ सकता है, नहीं तो आप यहाँ पे देखेंगे QRS आएगा। कैसे आएगा आइए चलते हैं इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए EFG के बाद यहाँ पे एच आना चाहिए लेकिन एच को नहीं लिखा गया है। उसके बाद जैसे IJK के बाद यल आना चाहिए लेकिन यल नहीं लिखा गया है, यम को लिख दिया गया है। अगर हम ऐसे ही आगे यहाँ पे बढ़े इस साइड में तो MENO P को नहीं लिखा गया है, उसके बाद QRS को लिखा गया है। तो इसका यहाँ पे आंसर जो होगा सी होगा। तो हम क्या करेंगे QRS ये यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पे सही होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या यहाँ पे क्या निकल के आएगा। इसका भी आंसर यहाँ पे सी देखिए निकल के आया, तो हम इस आंसर को यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम सही लगा देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करके दोबारा आप लोगों को बता दूँगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है आपके रक्त के संबंधित आपके रिलेशन के संबंधित के आधार पे क्वेश्चन किया गया है पुत्र अनुपाते भतीजा और सवा अनुपाते पुत्री अनुपाते क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आप नीचे कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए पुत्र भतीजा
ठीक है। पुत्र पुत्री, अगर आप पुत्र पुत्री से लेंगे, यहाँ पे एक पिता के निकल के आ रहे हैं, वैसे आपके यहाँ पे भतीजा भतीजी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। आइए चलते यहाँ पे देख लेते हैं आंसर की में कौन सा यहाँ पे आंसर इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी भतीजी जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप भतीजी यहाँ पे आएगा सही आंसर, ठीक है। हम भतीजी यहाँ पे लिख देते हैं, भतीजी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वलय बाली अनुपाते कान समानुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते कलाई। इसका मतलब ये हुआ कि बाली जो है कान में पहनते हैं, ठीक है, और कलाई में क्या पहनेंगे। तो कलाई में चारों विकल्पों में से आप देख लीजिए, झुमका तो पहनेंगे नहीं, चैन तो पहनेंगे नहीं, चूड़ी हो सकता हो पहन ले, तो रिबन जो है पहनेंगे नहीं। यानी जो है यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। जी हाँ, जैसे आइए चलते हैं क्वेश्चन मार्क में देख लेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं आंसर में, यानी ऑप्शन सी, यानी जो ऑप्शन सी है ये वाला जो चौथे का ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन अगर आता है तो आप अनुमान लगा करके आप यहाँ पे आंसर दे देंगे, तो आपका जो है आंसर यहाँ पे सही चला जाएगा, आपका आंसर जो है गलत नहीं जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि निर्देश पहले दे दिया गया है और प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो भी यहाँ पे जान लेते हैं। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे आपको शब्द चुनना है जो तीनों में से अलग से भिन्न है। यहाँ पे देखना है पाँचवा वाले क्वेश्चन में आपको ये देखना है 3 तो आपको एक ही जैसा आपको मिलेंगे और एक ही वर्ड आपको दिखेगा, और बाकी जो है एक आपको यहाँ पे अलग दिखेगा। तो आइए चलते हैं इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जो निकल के आएगा यहाँ पे क्यू या PQS, जो 5वें का क्वेश्चन है यहाँ पे जो निकल के आएगा PQS। कैसे, अब देखिए DCB, अगर हम सीरियल से इसको देखें BCD, ठीक है, LMN, ठीक है, PQS TSRSTU। अगर सभी को सीधा करेंगे वाले ऑप्शन को आप टिक लगाएंगे, यानी आप इसमें सी वाला जो ऑप्शन है ये तीनों में से भिन्न है, ठीक है। और आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे अगर 164 में से आप यहीं पर 139 को अगर आप यहीं पे घटाते हैं तो आपका भी यहीं पे 25 आंसर आता है, ठीक है। और अगर यहीं पर आप 181 में से 156 आप घटाते हैं फिर भी आपका 25 आएगा। और अगर हम बात करें 201 में से अगर 177 हम घटाते हैं तो यहाँ पे 24 आएगा। इस वजह से यहाँ पे चारों विकल्प में से डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे भिन्न है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आप सही लगाएंगे, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है आपके सामने, उस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का यहाँ पे रखा गया है, क्वेश्चन का जो 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है मनी ऑर्डर स्पीड पोस्ट पत्र यस मस, यार ये कुछ भिन्न लग रहा है हमको। ये जो है यस मस रहेगा, यस मस पत्र, मनी ऑर्डर स्पीड पोस्ट पत्र, ये सारी चीज़ें जो है एक पत्र को अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर के जरिए भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं, और पत्र को भी आप भेज ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये तीनों जो है ABC जो है ये दोनों सेम है। बाकी डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्वेश्चन से तीनों में से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे 8वें सवाल में देखिए पूछा गया है, यहाँ पे 8वें सवाल में आपसे पूछा गया है आँख, नाक, ओठ, गला। अब ये देखते हैं क्या यहाँ पे आपको 3 समान लगता है और क्या एक अलग लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आँख आपके हेड में है, नाक भी ऊपर ही है, सिर में ही है, ओठ आपके सिर में ही है, और गला आपके सिर के नीचे है। इस वजह से आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर की में अगर हम देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे सही लगाएंगे।
यानी आपका जो है तीनों से भिन्न है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने शून्य हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। मतलब यहाँ पे देखिए एक अंक आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको इस अनुक्रम में ये देखना है कि ऐसे कितने शून्य हैं जिसके बाद में ये शून्य है और जिसके बाद में सम संख्या है, यानी दो ही ऐसा अंक है जो जिसको सम संख्या बोला जाता है, तथा पहले विषम संख्या है। विषम संख्या जैसे मान लीजिए जो 2 से ना कटे, एक शून्य पहले है, शून्य के बाद जो है यहाँ पर शून्य के बाद में सम संख्या है, और यहाँ पर देखिए बाद पहले जो है यहाँ पे विषम संख्या है, यानी एक शून्य हो गया। अगर दूसरे शून्य की हम बात करें, दूसरे शून्य के बाद यहाँ पे विषम संख्या है तो दूसरा शून्य यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरे शून्य को हम देखें, तीसरा शून्य पे क्या है, यानी एक शून्य हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया। उसके बाद दूसरे शून्य के बगल में देखें तो वहाँ पे नहीं है। तीसरा शून्य के देखें तो हमारा सम संख्या पहले है, विषम बाद में है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तीसरे शून्य के देखें, तीसरा भी नहीं मिल रहा है। चौथे का हम देखते हैं तो चौथा यहाँ पे देखिए शून्य के बाद में यहाँ पे सम संख्या है और पहले जो है यहाँ पे विषम संख्या, यानी 1 2 शून्य हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1 4 के बाद यहाँ पे शून्य आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी शून्य को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ये देखिए। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एक आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितने शून्य हैं। एक 8 के बाद में शून्य है, लेकिन 8 के बाद जो है पहले 8 जो है पहले शून्य के पहले पढ़ रहा हो सम संख्या, तो यहाँ पे सम संख्या नहीं, यहाँ पे पूछा गया है शून्य से पहले कितने विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या हमको ढूंढना है, शून्य के पहले कितने हैं। तो एक यहाँ पे देखिए तीसरा, तो यहाँ पे 3 शून्य हो गए। 3 शून्य के बाद यहाँ पे अगर हम देखें चौथा, तो चौथा में भी नहीं है, यानी टोटल यहाँ पे 3 शून्य ऐसे हैं जिनके बाद में सम संख्याएं हैं और 3 पहले जो है विषम संख्या है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे आंसर की में देख लेते हैं कि आंसर कितना है यहाँ पे आया हुआ है। तो आंसर जो है बी, जी हाँ, यहाँ पे आंसर जो है बी है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, यानी ऐसे 3 शून्य हैं जो जिसके बाद में यहाँ पे सम संख्या है और पहले जो है यहाँ पर विषम संख्या है। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे बोला जा रहा है उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन से शब्द दिए गए हैं जिसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिशन, नेशन, मोशन, और सी वाला जो है लिखा है कैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है। हाँ, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, आंसर की में भी दिया गया है। सी वाले को अगर हम वर्ड को अगर हम बनाना चाहे कम्युनिकेशन के वर्ड के रूप में बनाना चाहे, ए नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए नेशन में क्या कम्युनिकेशन में क्या दिया गया है, एन के बाद ए है, TION है, और यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और मोशन में भी दिया गया है और नेशन में भी दिया गया है और एम्बिटेशन में भी दिया गया है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है सी वाला। तो हम क्या करेंगे, सी वाले ऑप्शन को यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, कि ये शब्द जो है इस शब्द से हम कम्युनिकेशन शब्द नहीं बना सकते। ठीक है, यानी जो अक्षर यहाँ पे लिखा गया है सी वाले में, हमें इन अक्षरों के द्वारा हम कम्युनिकेशन शब्द नहीं बना सकते। इस वजह से हमारा जो है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्राहक क्वेश्चन पूछा गया है कि जेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं मेट जी। ठीक है, मेट जी आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी 6D वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, आंसर की में यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आगे बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सही क्रम में लिखना है, यानी सार्थक क्रम दर्शाना चाहिए। ठीक है, छोटे लेवल से आपको लिखना है, जैसे तालाब, तालाब के बाद नदी आता है, नदी के बाद समुद्र, फिर समुद्र के बाद महासागर। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। यहाँ पे आपको ऐसा शब्द जो है यहाँ पे आपको अक्षर चुनना है जो आपको यहाँ पे अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान को पूरा कर सके। ठीक है, इसमें देखेंगे ए डी एन डी, दंदन आ जाएगा तो नहीं बन रहा है। उसके बाद ए दंदना नहीं बन रहा है, नंदना ये भी नहीं बन रहा है, आनंदना, एंडना, एंडना। ये देखिए, अगर हम जो सी वाला ऑप्शन है ना, अगर हम सी वाले ऑप्शन को यहाँ पर भरें, ए उसके बाद यन, डी ए एन, अंदना, उसके बाद यहाँ पे डी, आनंद, तो ये इससे क्या शब्द बनेगा, आनंद। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, डी के बाद अगला अक्षर यहाँ पे लिखेंगे ए, जिसमें हम लिखेंगे ए। उसके बाद देखिए डी के बाद एक शब्द है यहाँ पर, डी के बाद ए हमने लिख दिया, उसके बाद यन लिखेंगे, यन। ठीक है, यहाँ पे हो गया ए एन डी ए, यन, आनंद। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो है ए शब्द लिखेंगे, तो आनंद। ठीक है, आनंदा। तो ये शब्द यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी वाले ऑप्शन को यहाँ पे सही लगा देंगे। सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आंसर की में भी दिया हुआ है, यानी जो है सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे सही है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ भी आपसे अनुक्रम के रूप में पूछा गया है। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे अनुक्रम को देखना है और कौन सा अनुक्रम यहाँ पे पूरा करेगा और कैसे किसमें क्या गुणा करने पर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे इसको भी हल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हल कैसे आप करेंगे। हल देखिए आप यहाँ पे कई तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 2 में 4 गुना 10 कैसे आएगा। देखिए 4 में हम कितने का गुणा करेंगे, 10 आ जाएगा, तो 4 गुणे 8 प्लस 2। ठीक है, हम 4 में गुणे 2 प्लस 2, तो हमारा बराबर कितना आ गया, 10। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 में हम कितने का गुणा, 10 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, 22 आ गया। उसके बाद हम देखिए आगे बढ़ेंगे, 22 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 22 गुणे 2 बराबर 24 और प्लस 2 जोड़ देंगे, बराबर आ गया हमारा 46। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 46 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे प्लस 2 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 94। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो अनुक्रम जो पूरा करेगा 94, यहाँ पे इस क्रम को पूरा करेगा, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगले सवाल क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा गया है, 2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि किसी कोई हो निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है, अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। तो यहाँ पे देखिए इससे क्या निकल पा रहा है। एक पहले ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, पहले में क्या दिया गया है, सभी जानवर कुत्ते हैं, और दूसरा जो है सभी कुत्ते पक्षी हैं। यानी जो पहला वाला ऑप्शन जो है इससे क्या हो रहा है, एक निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
आपको ये सही आंसर यहाँ पे चुनना है। तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे सभी जानवर कुत्ते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी जानवर पक्षी हैं। ये गलत है, और सभी पक्षी जानवर हैं ये भी है, लेकिन एक निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी जो सभी जानवर हैं वो पक्षी हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं। निष्कर्ष इसका क्या निकला, सभी जानवर पक्षी हैं। यानी जो है पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे सही लग रहा है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं आंसर की में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है, आंसर सही है। इसका जो आंसर यहाँ पे सही निकल के आया है ए। तो यानी ए में क्या पूछा गया है, ए में पूछा गया है आंसर में कि केवल निष्कर्ष निकलता है, यानी फर्स्ट सभी जानवर पक्षी हैं। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है ए, ये यहाँ पे ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ आकृति दी गई हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। अब देखिए आपको सामने एक आकृति यहाँ पर दे दिया गया है। इस आकृति में देखिए 3 स्थान जो है भरे गए हैं। आपको खाली स्थान में देखना है। ये 4 ऑप्शन स्थान में आपको अलग अलग तरीके से चित्र दिए गए हैं। आपको इनमें से ये देखना कौन सा चित्र इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आकृति को इस पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए ये तो पूरा नहीं करेगा क्योंकि इसका जो मुख है नीचे के साइड में है, और हमको जो मुख चाहिए इसके तरफ वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी वाला भी नहीं सही है, सी वाला भी नहीं सही है, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। हम क्या करेंगे, डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे टिक लगाएंगे, क्योंकि ये जो है आकृति जो है प्रश्न आकृति को यहाँ पे बनाएगी। इसके देखिए जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखिए ऐसी आकृति जो है बनेगी, क्योंकि आपका यहाँ पे बना हुआ है, बाकी 3 2 है यहाँ पे मैच हो रहे हैं। आपको उसका जो बिछड़ा हुआ आकृति है उसको यहाँ पे ढूंढ करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगले सवाल में पूछा गया है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखिए आपका यहाँ पे हम 4 दिशा यहाँ पे हम बना लेते हैं। पूरब, पूरब, उसके बाद पश्चिम, पश्चिम, उसके बाद पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, यहाँ पे 4 दिशा बना लिए। अब आपको यहाँ पे देखिए अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चला, ये है उत्तर दिशा। यहाँ पे इस साइड में चला जो है, ठीक है, यह जो व्यक्ति है कार्यालय की तरफ उत्तर दिशा की ओर चला, फिर वह क्या करता बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, बाईं ओर घूमा, तो बाईं ओर इसका ये पड़ेगा, ये बाईं ओर इसका हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वह क्या करता है, बाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, फिर वो क्या किया, फिर दाईं ओर वो घूम गया, तो दाईं ये है। ठीक है, यानी वो उत्तर दिशा की ओर फिर घूमा। उसके बाद फिर बोल रहा है फिर दाईं ओर घूम गया, यानी इस साइड वो घूमा। ठीक है, इस साइड वो घूमा, तो फिर वो पूछ रहा था किस दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है, यानी ये हो गया पूरब दिशा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर यहाँ पे निकलेगा पूरब दिशा की ओर निकलेगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पे आंसर की में हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सही है। ठीक है, ये पूरब दिशा की ओर निकल पड़ा है, यानी मुँह करके चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, और एक 5 मित्र, जब 5 मित्र बैठे हैं उसके एक ए, इसके ए बी, ए बाईं ओर है, मतलब 5 के बाईं ओर है, तो बाईं ए हो गया, हम इधर ए लिख देंगे। बी बाईं ओर है बी, लेकिन बी के लेकिन दाईं ओर है। ठीक है, यानी ए और 5 के बीच में जो है ना, ए और 5 के बीच में, ए और 5, ए यहाँ पे लिख देंगे और 5 के बीच में हम क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बाईं ओ बी के लेकिन दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर है ए। ठीक, उसके बाद बी सी के डी, सी के डी,
सी सी के डी, ठीक है। डी यहाँ पर है, बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है, ठीक है। बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, पूछा यार 5 बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। तो एक हम ले लेते हैं बी ए, ठीक, और ए है 5 लोग क्या किए हुए हैं, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। एक बाईं ओर है, मतलब बाईं ओर मतलब ए साइड में है, ठीक है। ए साइड ए हो गया। उसके बाद बी के लेकिन दाईं है, तो बी यहाँ पे लिख देंगे, तो बी इसके दाहिने तरफ हो जाए, बी के दाहिने तरफ ए पड़ेगा। उसके बाद बी के दाईं ओर है सी के डी, बी की ओर दाईं ओर है सी के डी, और मतलब ए बाईं ओर है, ठीक है। ए बाईं ओर है, बी के लेकिन दाईं ओर है, ये दाईं ओर है, ठीक है। और सी डी के यानी सी यहाँ पे लिखाएगा और डी के दाईं ओर है, ठीक है। लेकिन ई के बाईं ओर है, यानी डी बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। तो ई ए बी सी डी ई के दाईं ओर है। तो बेंच के छोरों पर कौन कौन है, बेंच के छोर पे यानी लास्ट में, तो यहाँ पे एक ए है और एक ई है। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये नहीं निकल के आ रहा है, तो यानी इसका जो ऑप्शन यहाँ पे हम देंगे, इसका जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा ए डी निकल के आएगा, क्योंकि डी के पहले यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए और डी, तो यहाँ पे देखिए ए डी जो है बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मैं गलती से यहाँ पे ई को लास्ट में लिख दिया था, सीरीज में मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पे ई के दाईं ओर है, देखिए ई के बाईं ओर है, ई के बाईं ओर है डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बी के दाईं ओर है डी, उसके बाद लेकिन ई के बाईं ओर है, तो ई के बायां इधर पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर की में हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आंसर की में कौन सा बताया गया है, यानी डी, यानी जो ऑप्शन यहाँ पे सही पाया गया है डी पाया, यानी गलत है, ठीक है। जो हमने दिया, हमारी जो कोशिश रही वो गलत हो गया। तो यह जो 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है, 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर बी के दाईं ओर, ए बाईं ओर है, ठीक है, ए बाईं ओर है, बी के बाईं ओर है, ठीक है, बी के बाईं ओर है, ठीक है। बाईं मतलब ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी के बाईं ओर है, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर है, उसके बाद सी के डी दाईं ओर है, लेकिन दाईं ओर है सी के डी, दाईं ओर है सी के डी, सी के डी, ठीक है। अब उसके बाद सी के डी, उसके बाद लेकिन ई के बाईं ओर है, तो लेकिन ई तो इधर लास्ट में चला आएगा, तो ये बेंच के छोरों पर कितना होगा, यानी सी और ई, यानी जो है चौथा ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है, 19वें क्वेश्चन पूछा गया है, एक पुस्तक के 3 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं, कुल शब्द कितने होंगे। तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 3 का गुणा हम कर देंगे 20 में, तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकल के 60,000 आ जाएगा। 300 गुणे 20, तो हमारा जो है 3 दूना 6
और ट्रिपल जीरो बढ़ेगा और 10 का यहाँ पे भी हम गुणा करेंगे क्योंकि ये गुणा ही करना है। यहाँ पे एक जीरो और आपका बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 60,000 आएगा ना, जो है बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका जो सही उत्तर निकल के आने वाला है, सही उत्तर जो अगर ज्ञात करेंगे, ठीक है, अगर हम ज्ञात करते हैं 7 गुणे 7, रुकिए, अगर इसको हम आप हल करेंगे तो 7 चौक 28, 7 गुणे 4 गुणे 8, ठीक है। इसको 7 चौक 28, 28 में 8 की गुणा करेंगे, 28 में 8 की अगर आप गुणा करेंगे 8 की तो 8 डाएँ 64 के 4, 8 डाएँ 64 के 4, ठीक है, और 5 9 4। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर निकल के आने वाला है